एपिसोड की शुरुआत में हमें विच यानी तिनाशा को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बिल्ली के साथ खेल रही होती है। तो यहाँ पर बिल्ली के साथ खेलते खेलते उससे याद आता है कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो चुके रहते हैं, तो इसलिए वो अपने बाल को काटना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक एक लड़की आ चुकी रहती है और कह रही होती है कि मिस आप ये क्या कर रही है। वो कहती है कि आप क्यों कर रही है, रुकिए मैं आपके लिए काम कर देती हूँ। आपको ये लड़की तो याद ही होगी पिछले एपिसोड वाली। और तब तिनाशा उससे कहती, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैं एक विच हूँ और मैं चाहूँ तो पूरे नेशन को तबाह कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब वो कहती कि नहीं, मुझे आपसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि आप बुरी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और आप तो हमारी मदद कर रही थी। वैसे क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छी ना लगती हो? तब तिनाशा उससे कह रही होती कि वो जो ऑस्कर है ना, वो बड़ा ही जिद्दी टाइप का बंदा है और वो मुझे डोमिनेट करना चाहता है बेड में, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तब वो लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि हो सकता है कि आप भी एक बार उन्हें ट्राई करके देखें। तो इनके बीच में थोड़ा मजाक मस्ती यहाँ पर चल रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडल्ट वाला बात हो जाता है, जो कि यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में वही सब बातें चल रही होती है, वही सब समझ जाओ सीन कट होता है। यहाँ पर पहली बार वो ऑस्कर के फादर के पास में आई हुई रहती है और वो पूछते हैं, तो क्या तुम ही हो वो विच? और ये ऑस्कर बता रहा होता है कि जी पिताश्री है ये वो विच और ये मेरी मदद करने वाली है। वो कहती है कि मैं इसके ऊपर से इसका सारा कर्ज हटा डालूंगी, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। और ये पूरे एकदम दावे के साथ होकर कह रही होती है कि कुछ वक्त लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से ये हील हो जाएगा, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लेकिन ऑस्कर जो होता है बड़ा ही अजीब इंसान और नटखट रहता है, कहता है कि अगर मेरे ऊपर से वो नहीं हटा तो इसकी सारी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। तो अब दोनों यहाँ पे लड़ने लगते हैं, जैसे कि लड़ते हैं ना दोस्त, बिल्कुल वैसे ही। ये देखकर उसके फादर कह रहे होते हैं कि ये दोनों तो बड़े ही मिलनसार लग रहे हैं कि बहुत ही लंबे वक्त से ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो बंदा कहता है कि हाँ। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, पता नहीं ये कौन रहता है, लेकिन ये एक स्टोन लेके जा रहा होता है, जिसे हम जिस मॉन्स्टर को हमारे तिनाशा ने हराया रहता है उसी को। तब तक यहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर कुछ काम लेके आया रहता है। असल में इसे तिनाशा की तलाश रहती है, इस वाले बंदे को, ये काफी पावरफुल रहता है और इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। शायद ये दोनों दुश्मन है, जहाँ पर इनके बीच में बात चल रही होती है तिनाशा को ही लेकर। ये कहता है कि तिनाशा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसका भी अपना कुछ पर्सनल दुश्मनी रहता है। और कहता है कि तुम इतनी आसानी से कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब वो जो दूसरा वाला बंदा रहता है उसके साथ में जो लड़की रहती है, उसे टेलीपोर्ट करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है। तब वो सफेद बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि इतनी आसानी कहाँ से, वो लड़की मेरे बहुत काम की और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन वो लड़की तब तक टेलीपोर्ट हो चुकी रहती है और फिर वो जो व्हाइट वाला बंदा रहता है वो हमला करता है, तो जो दूसरा बंदा रहता है वो खत्म, एक ही बार में खत्म हो चुका रहता है। सीन यहाँ पे कट होता है, हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर तलाश करने के लिए आया रहता है जंगल में, क्योंकि अभी जो हमारी तिनाशा है वो कहीं गई हुई रहती है। बात ये रहती है कि जंगल में अचानक से कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं, कुछ को चोट पहुंच जा रही है, तो यही देखने के लिए ये लोग आए रहते हैं कि आखिर जंगल में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से इंसान अचानक से गायब हो जा रहे हैं और क्या आखिर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है। तो वो लोग ऐसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं और जब तक डिफेंसिव बैरियर, तिनाशा का डिफेंसिव बैरियर हमारे ऑस्कर के आसपास में लगा हुआ है, तब तक ऑस्कर को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये लोग देख रहे होते हैं कि जंगल में तो कुछ भी नहीं मिला। तभी इस बंदे को एक फ्लावर दिखता है और कह रहा होता है कि ये फ्लावर देखिए, ये तो बड़ा ही अजीब टाइप का फ्लावर लग रहा है। और तब तक वहाँ पे और भी सारे फ्लावर्स आ चुके रहते हैं और वो उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक हमारा ऑस्कर आता है और सीधे उस फ्लावर को काट डालता है जितने भी आते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं और उनमें से एक बहुत ही बड़ा पर्ल वाला फ्लावर रहता है जिसमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन भी रहता है। तो हमारा ऑस्कर तुरंत ही जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जैसे हमला करके उसका काट डालता है वो पॉइजन फेंक देता है। यहाँ पर पॉइजन की बारिशात होने लगती है और फिर हमारा ऑस्कर अपने साथी से कहता है कि जरा बच के रहना, उसमें पॉइजन है। लेकिन वो सही टाइम पे बच नहीं पाता है और पॉइजन उसे हिट कर चुका रहता है, वो वहीं पे बेहोश हो गया रहता है। ऑस्कर दौड़ के उसके पास आता है, हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो। सो सीन यहाँ पर फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है उस लेडी के घर को और यहाँ पे वो जो बंदा रहता है उसकी आँख खुलती है और देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है योर हाइनेस। तब ऑस्कर बता रहा होता है कि इस लेडी ने तुम्हारी जान बचाई है और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लेडी आ चुकी रहती है और कह रही होती है, तो गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे थे तुम दोनों वहाँ पर और क्या हाल है तुम सभी लोगों का। इसका नाम रहता है लुक्रेजिया। तो ये जो लुक्रेजिया रहती है ये फॉरबिडन फॉरेस्ट की विच रहती है, समझे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक विच रहती है। ये भी आप मान सकते हैं तिनाशा जितनी खतरनाक रहती है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में हर कोई नहीं आता और विच बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहते हैं। और फिर ये बोल रही होती है कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तिनाशा ने तुम्हारे ऊपर डिफेंसिव मैजिक किया है। तब ये कहता है कि आपको कैसे पता कि उसने मेरे ऊपर डिफेंसिव मैजिक किया, क्या आप उसे बहुत पहले से जानती है। वो कहती है विच की हाँ मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ, जब से उसने मैजिक सीखना शुरू किया था तब से मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ और ये डिफेंस उसी का है। तो तुमने
उसके ऑब्स्टिकल्स को पार कर लिया, तो बताओ तुमने इच्छा में क्या मांगा उससे? क्या तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हो या फिर क्या बनना चाहते हो? तब तक वो जो बंदा रहता है बोल देता है बीच में कि इन्होंने विश मांगा था कि ये तिनाशा यानी विच से शादी करना चाहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद तो वो बहुत ही जोर जोर से हंस रही होती है, क्योंकि विच से शादी करना कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं रहती है। कोई नॉर्मल बंदा, अगर कोई नॉर्मल बंदा रहेगा तो तुम बताओ वो विच से शादी करने का इच्छा मांगेगा? जबकि वो चाहे तो दुनिया पे कब्जा करने का भी इच्छा मांग सकता है, लेकिन नहीं, ये उससे शादी करने का इच्छा मांगता है। तो वो हंस रही होती है, जाकर बैठ चुकी रहती है और कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि वो बहुत साल से अकेली और उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला है जो उसके लिए सुटेबल हो। असल में बात ये रहती है कि जो सिंगल विच रहती है और जब वो मिंगल हो जाते हैं मेरा मतलब, तो उनकी जो पावर रहती है, कोई भी सॉर्सरर हो उसकी जो पावर रहती है वो बहुत ही ड्रेस्टिकली बढ़ जाती है, या फिर पावर इतना ज्यादा बढ़ने से कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आ जाते हैं। इसलिए कोई भी इतनी आसानी से मिंगल नहीं होना चाहता है जब तक उसे सही पार्टनर ना मिल जाए। और फिर यहाँ पे वो और भी ज्यादा चीजें बता रही होती है जिसकी वजह से हमारे ऑस्कर को आसानी पड़ जाए, ताकि वो अच्छी तरीके से तिनाशा को समझ सकता है। सो यहाँ पर बहुत देर हो चुकी रहती है, विच खड़ी होती है और कहती है रुको मैं तुम्हारे ऊपर एक मैजिक परफॉर्म करती हूँ। सो यहाँ पर वो हमारे ऑस्कर के ऊपर एक जादू ट्राई करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डिफेंसिव बैरियर जो रहता है वो उसके जादू को हटा डालता है। यहाँ पे ऑस्कर रेडी रहता है अपनी तलवार लेके उसे मारने के लिए, लेकिन वो कहती है अरे अरे चिंता मत करो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। तब तक वो जो पीछे वाला उसका साथी रहता कह रहा होता है कि बॉस हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लड़ने का यहाँ पे कोई भी फायदा होने वाला है। तो ये लोग चुपचाप यहाँ से निकल चुके रहते हैं। अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर तिनाशा आ गई रहती है और पूछ रही होती है तो जब मैं यहाँ पे नहीं थी तुम लोग कहीं गए थे या फिर तुम लोगों ने कुछ किया था क्या? तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, वैसे हम लोग बस यहाँ पर बैठ के काम कर रहे थे अपना, और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और फिर आगे ये कहता है कि रुको अब मुझे जाना है कहीं, तो तुम लोग यहाँ पे काम संभाल लेना। लेकिन वो जैसे तिनाशा के पास से गुजरते हैं, तिनाशा को कुछ महसूस होता है और वो पूछ रही होती है उससे तुम ठीक तो हो ना? कहता है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा था? वो पूछती है कि क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहती है ठीक है। अब अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जब ये सो के उठता है तो इसे थोड़ा सा अलग लग रहा होता है, थोड़ा सा जैसे कुछ हो गया हो। तो फिर वो जब बाहर निकलता है तब तिनाशा वहाँ पे रहती है। तिनाशा उससे कहती है कि गुड मॉर्निंग, और फिर वो आके कहता है गुड मॉर्निंग, तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है जैसे कि वो अभी भी सपने में। तिनाशा कहती है तुम रात भर सोए नहीं हो क्या? क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है कि नहीं मैं रात में अच्छी तरीके से सोया था, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और फिर बहाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन तिनाशा को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर जरूर है। वो कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, रुको मैं अभी आती हूँ। सो यहाँ पर जो तिनाशा रहती है वो गायब हो चुकी रहती है और आ गई रहती है दूसरे कंपार्टमेंट में। यहाँ पर इससे मिलती है और पूछ रही होती है गुड मॉर्निंग, क्या क्या उसकी कोई लवर उवर है क्या? तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, प्रिंस की तो कोई भी लवर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तिनाशा कह रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आखिर कोई है, लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, मैं खुद प्रिंस के साथ 24 घंटे रहता हूँ, मुझे पता है वो आपके अलावा और किसी को ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? वो कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। और फिर यहाँ पर बात घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये भी नहीं जानने देना चाहता था कि ये लोग जंगल में गए रहते हैं। सो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आती है बाकी लोगों के पास और बोलती है कि पक्का कोई ना कोई उसका लवर है। ये बात सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या प्रिंस किसी को पसंद करता है? लेकिन तिनाशा कह रही होती कि हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धीरे धीरे कर उसकी लाइफ फोर्स उसके शरीर के अंदर से निकाली जा रही है और ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। आज सुबह मैंने महसूस किया था। तो ये लोग कहते हैं हम लोग भी तो पास में थे, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी लाइफ फोर्स महसूस नहीं किया था। अब जैसे ही तिनाशा ये बात सुनती है उसके दिमाग में कुछ खटकती है, सोच रही होती है कि आखिर ऐसे ये कैसे कह सकते हैं। ठीक है मैं खुद जाकर वहाँ पे चेक कर लेती हूँ। तो सीन यहाँ पे फिर से कट हो चुका रहता है। वो आती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है और कह रही होती है कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम फॉरबिडन फॉरेस्ट के विच के पास गए थे क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, आखिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि मैंने ये बात जरूरी नहीं समझा तुम्हें बताना, क्योंकि ये बात इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताई। तिनाशा उसे कह रही होती कि देखो उसने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया और ये धीरे धीरे कर तुम्हारी लाइफ फोर्स खा रहा है, समझे? एक हफ्ते के अंदर अंदर इंसान मर जाता है, लेकिन मेरे प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से तुम अभी तक जिंदा बचे हुए हो। पहले फिजिकल अटैक्स काम ना करे, लेकिन साइकोलॉजिकल अटैक्स जो होते हैं वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर जरूर काम करेंगे। हमें जल्द से जल्द इस मैजिक को तोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो वो कहता है कि कितना टाइम है हमारे पास? वो कहती है कि टाइम तो है हमारे पास, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो इसीलिए चलो जल्दी तुम्हें सोना पड़ेगा और आज रात जब तुम सोओगे तभी हम लोग ये काम को पूरा कर डालेंगे। अब यहाँ पर वो भी मान चुका रहता है और ये सोच रही होती है कि मैं उस परवट लेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम्हारी लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुकी है, तो इसलिए
हमें जल्दी करनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे रात के सीन आ चुका रहता है, जहाँ पर वो सो रहा होता है, सोने की कोशिश करता है तो सो चुका रहता है। यहाँ पर ये सपनों में खो गया रहता है, तो ये कैसल में जाता है और उस कैसल में सोचो कौन उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर इंतजार कर रही होती है तिनाशा उसका, जो कहती है कि ओ ऑस्कर आखिरकार तुम आ गए। तो ऑस्कर भी कुछ सोचता नहीं है और बिल्कुल चला जाता है। देखिए जब ये सो के उठता है तो इसे ये सारे सपने याद नहीं रहते, लेकिन ये सपने में ही बहुत कुछ कर डालता है। तो अचानक से इसका हाथ उसके गले पे चला जाता है और ये इसका गला जोर से दबाने लगता है। यहाँ पर तिनाशा चिल्ला रही होती है। तो ऑस्कर कहता है कि नहीं नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर से तिनाशा की आवाज आती है और कहती है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, दबा दो उसका गला। और फिर अचानक से एक स्नैप बजता है और जो उसका गला रहता है वो टूट चुका रहता है और जो तिनाशा रहती है वो यहाँ पर मारी गई रहती है। ऑस्कर के हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने हाथों से अपना लव यानी तिनाशा को मार दिया रहता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो गया है, कैसे हो गया और क्यों हो गया। अचानक से उसकी नींद खुल चुकी रहती है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है क्योंकि उसने अपने हाथ से तिनाशा को मार दिया था। वो सपना एकदम असली जैसा लगता है। तिनाशा उससे कह रही होती है कि देखो यही सबसे इफेक्टिव तरीका था, और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मुझे मार ही डालोगे क्योंकि तुम्हारे पास वो जो मैजिकल स्वॉर्ड है। तब ये कह रहा होता है कि आज के बाद ऐसा तुम कभी भी मत करना, समझी। भले भले कुछ भी हो, भले ये तुम ना हो या फिर कुछ भी हो, सपना हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारने वाला हूँ और ये सारी चीजें हटा दो। लेकिन ये कहती है आज नहीं तो कल तो तुम मुझे मारने ही वाले हो, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तब तिनाशा कहती है कि ठीक है रुको, अभी मुझे जाना है, तुम आराम से यहाँ पर आराम करो और मैं चलती। यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है। वो जाती है फॉरेस्ट वाले विच के पास और कह रही होती है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कह रही होती है कि मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था, वैसे भी उसके ऊपर विच ऑफ साइलेंस का कर्स लगा हुआ है और इतनी आसानी से तुम उसे ठीक नहीं कर सकती हो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझी। वैसे तुमने गर्दन क्यों तोड़ दी थी मेरी, हाँ। तब वो कहती कि यही सबसे इफेक्टिव तरीका था। तो वो फिर पूछती है विच की आखिर इसके बाद उसका क्या रिएक्शन था। तब हमारी तिनाशा बता रही होती कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था मुझ पे और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी वापस से मत करना, लेकिन ये सब करना जरूरी है। और फिर वो जो विच बोलती है कि हाँ देखो मैंने भी ये सब जानबूझकर ही किया था क्योंकि ये सब करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इतनी आसानी से हम लोग उन चीजों का कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वैसे भी विच ऑफ साइलेंस का उसके ऊपर कर्स है जो कि तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर ये कुछ निकालना शुरू कर देती है। तो वो तिनाशा को देती है एक ब्लड, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज रहती है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे ऑस्कर का नहीं रहता। और कहती है कि ठीक है जाकर तुम भी उससे एक बार माफी क्यों नहीं मांग लेती हो, वैसे भी वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और सपने में ही उसने ये सब किया है, तो हकीकत में भी वो ऐसा कर सकता है। मारने से मतलब नहीं था, वो जो सपना देख रहा था इतना दिन से, 1-2 दिन से, वही सब। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अगले दिन ये आ चुकी रहती है उसके कमरे में जहाँ पर ऑस्कर खड़ा हुआ रहता है और फिर आकर इससे गले लग चुकी रहती है, कह रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ऑस्कर भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो बस दोस्तों इसी साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर स्टोरी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे इसका नाम ही है अननेम्ड मेमोरी, तो समझ सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने वाला है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की, और जाके वीडियो जरूर देख लेना ये वाला, ठीक है। बाय।